अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। आज का मेरा लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन कैडमियम सल्फ पर। कैडमियम सल्फ जिगर के कैंसर और जर्द बुखार की दवा है। एक जुमले में इसको बयान किया है। आगे इसकी तफसील में जाते हैं। मिनरल किंगडम से इसका ताल्लुक है। कैडमिक सल्फेट से ये दवा तैयार की जाती है। एंटीसोरिक और एंटीसिफ्लेटिक मेडिसिन है। इसके मरीज के अंदर आर्सेनिक एल्बम और ब्रायोनिया की अलामात मिली जुली अलामात पाई जाती हैं। आर्सेनिक की तरह इसके अंदर बहुत तशवीश होती है, जहनी तशवीश बहुत ज्यादा होती है, मौत का खौफ भी होता है और बेचैनी होती है, कमजोरी, शदीद कमजोरी होती है और जर्द बुखार पाया जाता है, पीला बुखार और हैजा, फूड पॉइजनिंग के असरात, उल्टी, कै और आग के करीब भी सर्दी लगती है। आर्सेनिक की तरह मरीज को बुखार में आग के करीब भी सर्दी लगती है और ब्रायोनिया की तरह चुपचाप लेटना चाहता है, लेटा रहता है और शदीद मतली होती है और सियाह कै, जिगर का दर्द कमर तक जाता है, क्रॉस होता है। जिगर का जो दर्द है, जिगर का कैंसर होगा या जिगर का जो दर्द है वो क्रॉस होता है और वो पीछे कमर तक जाता है। ये कैडमियम सल्फ की मेन चोटी की अलामत है, दर्द जो है जिगर का वो क्रॉस होना। इसके अलावा इसका जायका, इस दवा का जायका, मरीज का जायका नमकीन होता है और नमकीन डकार आते हैं। मैदा इतना कमजोर होता है कि हर चीज खट्टी हो जाती है, कुछ भी खाता है वो खट्टी हो जाती है, आरएस वर्स की तरह। बुखार में बर्फ जैसी ठंडक होती है और सर्द बुखार, ऐसा बुखार कि नींद आते ही, बुखार के अंदर जब नींद आती है तो सांस बंद होता है। जिगर का कैंसर अगर होगा तो मरीज ये कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। ये इसकी खास अलामत है और ये इसकी ड्रग पिक्चर भी आप कह सकते हैं कि मरीज जब क्लिनिक में आता है और उसको जिगर का कैंसर होगा और वो उसका दर्द जो है वो क्रॉस करता होगा और शदीद मतली कै और सियाह कै करता होगा और उसके अंदर तशवीश भी होगी, उसको लूज मोशन भी होंगे और उसका मैदा हाजमा बिल्कुल काम नहीं कर रहा और मरीज कहे कि डॉक्टर साहब मैं सुकून से मरना चाहता हूँ, उसको मौत नजर आ रही है कि मैं सुकून से मरना चाहता हूँ, तो वो कैडमियम सल्फ का पेशेंट है। ये दवा बवासीर में भी काम करती है, लकवे में भी काम करती है, कैंसर के लिए बड़ी बेहतरीन दवा है। कैंसर में आर्सेनिक एल्बम और क्रोटेलिस के साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम करती है और जर्द बुखार की बड़ी अच्छी दवा है। चेरिडोनियम के साथ मिलकर जर्द बुखार में बड़ा अच्छा काम करती है और बदबूदार पखानों में पायरोजिनम के साथ मिलकर भी बड़ा अच्छा काम करती है। इसके बखाने बदबूदार होते हैं, स्याह कै होती है, बदबूदार कै होती है और बखाने भी बदबूदार होते हैं, इसलिए इसको एंटीसिफ्लेटिक भी कहा गया है। चलने से, नींद के बाद, यानी इसका मरीज लेटा रहना चाहता है, चलना पसंद नहीं करता, चलने से तकलीफ पड़ती है, नींद के बाद तकलीफ पड़ती है, खुली हवा में तकलीफ पड़ती है और मनशिया से तकलीफ बढ़ती है। क्रोटेलस और कार्बोविज इसकी मावन अद्वियात हैं। आर्सेनिक एल्बम भी इसकी मावन अद्वियात है, आर्सेनिक के साथ भी इसकी अलामात मैच करती हैं और क्रोटेलस के साथ इसकी अद्वियात की, इस दवा की बहुत ज्यादा अलामात मैच करती हैं। अगर प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो चुके हों तो आप क्रोटेलस को इसके साथ इस्तेमाल करवाएं। क्रोटेलस प्लेटलेट्स को इंक्रीज करती है। क्रोटेलस जो है वो प्लेटलेट्स की कमी की बहुत बड़ी दवा है, सब बल्कि नंबर 1 दवा है और कार्बोविज इसकी बहुत बड़ी मावन है। 30-200 में 1 एम या CM पावर में इस्तेमाल होती है और हमारे बहुत सारे डॉक्टर जो हैं इसको 200 या 1 एम इस्तेमाल करते हैं। मेरा जो तजुर्बा है ये इसका 200 का है। मैं इसको 200 में उन पेशेंट्स में इस्तेमाल करवाता हूँ जो कैंसर के पेशेंट हों, जिगर के कैंसर के पेशेंट हों या जिगर के अलावा भी जिनको शदीद मतली और कै और स्याह कै आ रही है और कै किसी दवा से नहीं रुक रही, इपिकॉक से नहीं रुक रही, आर्सेनिक एल्बम से नहीं रुक रही, पल्साटिला से नहीं रुक रही, किसी दवा से जो कै ना रुके वो कैडमियम सल्फ उसको रोक देती है। और मेरे कई पेशेंट जो किसी दवा, जो मैदे के पेशेंट से किसी दवा से ठीक नहीं हुए, जब उनको कैडमियम सल्फ दी गई तो कैडमियम सल्फ से वो पेशेंट जो है वो ठीक हुए। एच पाइलोरी तक को ये कैडमियम सल्फ जो है वो ठीक करने की सलाहियत रखती है, बेहतरीन मेडिसिन है। ये था मेरा आज का लेक्चर।
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔